नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल केवाईपी खुदावंतपुर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के बेसिक में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में कीबोर्ड, कीबोर्ड के कीज, माउस, माउस के बटन और मॉनिटर के टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे तरफ से जो भी नए वीडियोस डाले जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे आज पढ़ते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसमें डाटा दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका एक टाइपराइटर कीबोर्ड के समान होता है। यह एक टाइपराइटर कीबोर्ड के समान होता है, यानी इसमें टाइपिंग के लिए कीज होते हैं वो 80 से 110 कीज शामिल होती हैं। अब पहला है टाइपिंग की, जिसे हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। दूसरा एक संख्यात्मक कीपैड यानी न्यूमेरिकल। तीसरा फंक्शन कीज और चौथा कंट्रोल कीज। टाइपिंग कीज जिसे हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। टाइपिंग की वर्णमाला के अक्षरों को शामिल करती है। यह आमतौर पर टाइपिंग के इस्तेमाल में की जाती है। इसमें एक से लेकर के जो नंबर होते हैं 9 और 0, संख्या, पंक्चुएशन और सिंबल की शामिल होता है। दूसरा है हमारा न्यूमेरिकल कीपैड, जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट, प्लस माइनस, इंटू और डिवीजन होती है। इसमें टोटल 17 कीज इकट्ठी होती है, जो जल्दी से आसानी से किसी भी जगह हमें कैलकुलेट करने में, एडिट करने में मदद करता है। टोटल इस ब्लॉक में 17 की होते हैं। आगे है फंक्शन की। फंक्शन कीज में F1 से F12 होते हैं, जो शॉर्टकट के रूप में काम करती हैं और फाइलों को सेव करना या डाटा को छापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर यह F1 लेवल के साथ F12 के द्वारा लाइन में रखी जाती है। यानी टोटल फंक्शन कीज 12 होते हैं। चलिए F4 की को दबाएं। F4 को दबाएंगे तो फंक्शन की का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, बल्कि फंक्शन की अल्ट या कंट्रोल के साथ जोड़ता है। यानी अल्ट और कंट्रोल के साथ यूज किया जाता है। अल्ट प्लस F4 दबाएंगे, ठीक है, तो ये किसी सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए काम में लाया जाता है। यानी अल्ट के या कंट्रोल के साथ फंक्शन कीज काम करते हैं। अब कंट्रोल की। कंट्रोल की एस्केप, विंडो की मेनू, ऑल्ट, शिफ्ट, एरो की, डिलीट, स्क्रॉल, बैक स्पेस, ये सारे हमारे कंट्रोल कीज हैं। जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, इंड, कंट्रोल, डिलीट, ये सारे हमारे विंडो, ये सारे हमारे कंट्रोल कीज हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जिट करना किसी प्रोग्राम से, बाहर निकलना, तो कंट्रोल प्लस F4, ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा सारे चीजों को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी, बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, सेव करना है तो कंट्रोल एस। ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज की जाती हैं। अब आगे बात होती है माउस की। तो माउस जो है ये भी कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। इसमें हम डाटा को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किए जाते हैं। इसमें अपने बेस में एक ऑप्टिकल होता है, जो कि ऑप्टिकल माउस कहलाता है। यह माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास में अहम है, क्योंकि इससे हम पर्सनल कंप्यूटर में या किसी भी कंप्यूटर में सूचना जो है वो दर्ज करते हैं। इसी वजह से माउस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। माउस के पास दो बटन है, पहला बायां लेफ्ट बटन और एक दायां जो कि राइट बटन होता है। सबसे अधिक हम क्लिक करने के लिए लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। बायां बटन जो है वो चेन
सेलेक्ट करने के लिए उपयोगकर्ता बार बार जो यूजर है वो निश्चित जगह पे जा करके उसे क्लिक करता है और उससे वो चीज जो है ओपन होता है। यानी लेफ्ट क्लिक जो है वो किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, उसे निकालने के लिए की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट की के माध्यम से अगर हम क्लिक करते हैं तो वो फाइल ओपन होकर के आ जाता है, यानी 2 क्लिक पे वो फाइल ओपन हो जाता है। दायां की करेंगे तो दाएं की का उपयोग आमतौर पे कट, कॉपी, पेस्ट और विभिन्न तरह का जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार की जाती है। आमतौर पर आइटम पर राइट क्लिक करके चीजों की सूची प्रदर्शित होती है और आइटम उस चीजों के माध्यम से हम अलग अलग यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, जब अपने डेस्कटॉप पर आप रिसाइकल बिन में दायां क्लिक करते हैं तो मेनू का विकल्प आता है। खोलने के साथ, खाली करने के लिए, फिर से नाम बदलने के लिए या उसकी विशेषताओं को देखने के लिए ये सारा रहता है एम्प्टी रिसाइकिल बिन का ऑप्शन। तो किसी भी प्रोग्राम के राइट क्लिक करेंगे तो उसके विशेषताएं के बारे में ये बताएगा। तो राइट क्लिक करके आप कुछ भी, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कुछ भी करने के लिए आप उस पर दायां क्लिक करके समझ सकते हैं। आगे बात आती है मॉनिटर यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो की। वीडियो को हम मॉनिटर कहते हैं जो एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। मॉनिटर के पास डिवाइस सर्किट और एनक्लोजर होता है। एक मॉनिटर या डिस्प्ले कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है, यानी ये जो इनपुट दर्ज करके जो डाटा प्रोसेस होकर के हमें आउटपुट के रूप में मिलता है वो हमें इस जो डिवाइस है उस पे होती है। मॉनिटर जो है वो एक पतली परत का ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के हिसाब से होती है, जो कि एक पतली पैनल होती है। और एक कैथोड रे ट्यूब जो आप देख पा रहे हैं, फोकस एनोड, इलेक्ट्रॉन बीम, ये पिक्चर ट्यूब के माध्यम से, बीम के माध्यम से रे ट्यूब का यूज करती है और स्क्रीन पे ये जो है हमें इमेज प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉन बीम आप देख पा रहे हैं, यह एक सीआरटी रखता है, कैथोड रेज ट्यूब, जिसे हम कैथोड रेज ट्यूब कहते हैं, जो क्षैतिज लाइन, वर्टिकल लाइन जो भी है उसको नियमित पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को के माध्यम से बताता है। मॉनिटर का साइज 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच से लेके 20 से 30 आकार में भी, यानी बड़ा से बड़ा मॉनिटर जो है हमें मिल जाता है। इसका इस्तेमाल डाटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनका फंक्शनिंग बिल्कुल टेलीविजन के समान होता है। यानी मॉनिटर की क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो सबसे आधुनिक मॉनिटर बिजली की बचत मोड पर जो है वो कम खर्च करती है, यानी बिजली की बचत करेंगे, बचत मोड पर स्विच करेंगे। यदि कोई भी वीडियो इनपुट सिग्नल ना मिल पाए तो हम उससे डाटा बचा सकते हैं। अगर काम नहीं हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर बंद करने की अनुमति देता है, जिससे कि हमारा बिजली की खपत भी बचती है और काम भी आसानी से हो जाता है। यानी मॉनिटर के सहारे हम कंप्यूटर को के डाटा को प्रोसेस करने में मदद मिलता है, जो उसमें उच्चतम रिजोल्यूशन होती है, जो अक्सर ग्राफिक आर्ट्स और फिल्म उद्योग आदि में उपयोग की जाती है। अब देखते हैं मॉनिटर कैसे कैसे चेंज हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ मॉनिटर के रूप में। सबसे पहले सीआरटी यानी कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर आया, उसके बाद एलसीडी, उसके बाद एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद अल्ट्रा हाई डिफिनिशन यानी यूएसडी मॉनिटर आया। तो ये मॉनिटर का डेवलपमेंट था जो कि हम लोग जाने। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आप कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में और विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर के बारे में आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल केवाईपी खुदावंतपुर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे जितने भी वीडियो हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए और उससे आप जानकारी भी प्राप्त कर लें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।